आप लोग बताइए कि हिंदी का विकास क्रम क्या है। तो साथियों, सबसे पहले संस्कृत आई। हिंदी के विकास क्रम की बात करें तो सबसे पहले संस्कृत आई, ठीक। संस्कृत के बाद फिर पाली आई, उसके बाद फिर प्राकृत आई। संस्कृत आई, पाली आई, फिर उसके बाद प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, अपभ्रंश, फिर अवभट्ट भाषा का भी हम लोग बीच में प्रयोग किए थे। 900 ईस्वी से लेकर कब से कब तक, 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के बीच में अवभट्ट भाषा का भी हम लोग प्रयोग किए गए थे। और अवभट्ट भाषा के प्रयोग करने के बाद उसके बाद तब हमारी आधुनिक हिंदी इस समय बोली जा रही है। सबसे पहले साथियों हिंदी भाषा आई। क्रम की अगर बात करें, आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि हिंदी के अब विकास किस प्रकार से हुआ, उसके सही कालक्रम को बताइए। ये हमारा सही कालक्रम है। सबसे पहले हिंदी, फिर प्राकृत, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, तब फिर हिंदी। अब इसी के काल को, इसी के क्रम को, सीक्वेंस को अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कर देगा, 4 ऑप्शन वो बनाता है, तो चारों ऑप्शन को इधर उधर करेगा। उसके बाद फिर इसमें पूछेगा कि इसका सही कालक्रम क्या है, या तो ये भी पूछ लेगा आपसे कि इसका, हाँ यही पूछेगा कि इसका कालक्रम, सही कालक्रम क्या है, इसे आप लोग बताइए। ठीक साथियों, अब हम लोग साथियों बात करें अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ। अगर अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकारों की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपभ्रंश के कुछ प्रमुख रचनाकार। अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार स्वयंभू जी हैं। कौन है? स्वयंभू हैं, धनपाल हैं, स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत,